Okay, students, yesterday we have discussed about potentiometer. What is potentiometer and why it is used? Now, in our today's lecture, we will discuss about the construction of potentiometer. Right? So, our today's heading is construction of potentiometer. This is construction of of potentiometer. Right, students? So this is our today's topic, construction of potentiometer. Student, this potentiometer consist of 4 to 10 मीटर, 4 to 10 यानी 4 से 10 मीटर, 4 to 10 मीटर लॉन्ग वायर of uniform cross section राइट मीन्स जो ये वायर है आपके पास में, इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो क्या है, यूनिफॉर्म होता है. राइट. तो दिस पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ 4 to 10 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, राइट, of material having high resistivity right, and low temperature coefficient. राइट. तो ऐसे कौन से मटेरियल हैं, मीन्स सच एज कॉन्स्टेंटन, राइट, और मैंगनीन राइट. तो ये जो कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन के जो होता है, इसके अंदर एक 4 से 10 मीटर लंबा वायर होता है, जिसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है. कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन का जो इनकी रेजिस्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, एंड देयर टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वो क्या होता है, बहुत लो होता है. राइट. These wires are divided
divided into segments of 1 meter length, 1 meter लेंथ मीन्स ये जो वायर्स हैं 4 to 10 मीटर का वायर होता है, ये सेगमेंट्स में डिवाइड होता है, एक एक मीटर के सेगमेंट्स होते हैं। एंड राइट और ये जो आपके पास में वायर्स हैं, ये एक एक मीटर के सेक्शन में होते हैं। एंड दे आर mounted parallelly, ये एक दूसरे के पैरेलल रखे होते हैं, parallelly on a wooden platform in stretched condition, right? स्ट्रेच्ड कंडीशन मतलब एक कहना चाहिए खिंची हुई अवस्था में ये एक दूसरे के पैरेलल और वुडन बॉक्स पर ये माउंटेड होते हैं, राइट? स्ट्रेच्ड कंडीशन along with meter scale, right, as shown in figure, तो ये जैसा कि इनको दिखाया है फिगर में, मैं अभी यहाँ पर बनाता हूँ, तो उसमें उस फिगर के अकॉर्डिंग इनको रखा जाता है। तो क्या होता है स्टूडेंट, इस फिगर में आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास में एक कहना चाहिए वुडन बॉक्स होता है, ये वुडन बॉक्स है, प्लेटफॉर्म है लकड़ी का, ये आपके पास में, राइट? इसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से दिखा दिया है, ये वुडन बॉक्स हो गया। अब इस वुडन बॉक्स में यहाँ पर एक जो है वो मीटर स्केल लगा हुआ होता है, ये मीटर स्केल है। जैसे स्टूडेंट्स आपने देखा था जो मीटर ब्रिज है आपके पास में और स्लाइड वायर ब्रिज में हमने एक मीटर स्केल देखा था, बिल्कुल वैसे ही एक मीटर स्केल जो है वो यहाँ पर भी लगा होता है, ये मीटर स्केल है। जस्ट आपको शो करने के लिए इसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से दिखा दिया है, राइट? अब इस मीटर स्केल के बिल्कुल पैरेलली, यानी ये 0 से स्टार्ट हुआ और ये 100 सेंटीमीटर तक है, राइट? अब इसके साथ में एक एक मीटर के सेक्शंस में ये आपका कॉन्स्टेंटन और मैग्निन के वायर जो हैं वो इस वुडन प्लेटफॉर्म पर स्ट्रेच्ड कंडीशन में लगे हुए रहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से दिखाता हूँ, ये आपके पास में एक स्ट्रिप टाइप का ये प्रोवाइड किया है, ये स्ट्रिप है, राइट? ये यहाँ पर इस तरीके से जुड़ा है और इसमें एक मीटर का वायर जो है वो यहाँ पर जुड़ा रहता है। अब यहाँ पर एक स्ट्रिप होती है, ये आपस में इस तरीके से जुड़ी हुई है, राइट? ये जुड़ी है और फिर ये 1 मीटर का वायर यहाँ पर फिर इसके साथ में जुड़ा हुआ रहता है, मतलब ये 1 मीटर का वायर, ये वायर, फिर यहाँ पर एक स्ट्रिप इस तरीके से जुड़ी है, ये पॉइंट यहाँ। अब यहाँ पर फिर ये 1 मीटर का वायर
ये इस तरीके से, राइट, एक दूसरे के पैरेलल जो होते हैं ये लगे रहते हैं। अब यहाँ फिर ये आपके पास में, राइट, और फिर ये यहाँ इस तरीके से, और फिर ये यहाँ इसको दिखा दिया है, फिर यहाँ पर ये इसको दिखा दिया है। तो ये आपके पास में ये वायर हो गया, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से आप यहाँ शो कर सकते हैं, राइट। तो ये वायर्स होते हैं। तो देखिए ये वायर है आपके पास में, और इस वायर का नाम होता है, जैसे हम इसको कह देते हैं दिस इज़ ए पॉइंट, और ये जो पॉइंट है वो बी पॉइंट है। तो 1 मीटर का सेक्शन ये हो गया, ये कनेक्ट है, यहाँ स्ट्रिप जुड़ी हुई है। 1 मीटर का सेक्शन ये हो गया, 1 मीटर का सेक्शन 3, ये 4, ये 5 और ये 6 मीटर। तो जैसे डायग्राम में मैंने 6 मीटर के वायर को यूज़ किया है, लेकिन जनरली ये 4 to 10 मीटर की रेंज में होते हैं। तो अलग अलग लेंथ के पोटेंशियोमीटर्स आते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उनको यूज़ करते हैं। नाउ इनका जो आपके पास में है, ये जो वायर्स दे रखे हैं, ठीक है, जो आपका कॉन्स्टेंटन और मैग्निन का वायर होता है, इस वायर पे क्या होता है, एक जॉकी की जो है वो आपका स्लाइड करती है वेरी स्मूथली, राइट। तो ऑन कॉन्स्टेंटन और मैग्निन वायर ए बी, इसको हमने नाम जैसे दे दिया ए बी है, ये है ए बी। ए जॉकी की स्लाइड्स स्मूथली, राइट, टू डिटरमाइन the null position मीन्स इसको हम क्या कहते हैं, जीरो डिफ्लेक्शन पोजीशन और नल पोजीशन, राइट, when connected in a circuit। जब हम इसको एक सर्किट में जोड़ देते हैं तो इस पर एक जो आपका जॉकी की है वो जो है आपका स्लाइड करती है, इस पर स्मूथली जो है वो स्लाइड करती है, राइट। अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, between points A एंड B, ये जो पॉइंट्स हैं A पॉइंट और ये B पॉइंट है, A एंड B, ए बैटरी, राइट, फिर एक की होती है जो सर्किट को ओपन और क्लोज करने के काम आती है, एंड ए रेहोस्टेट राइट इज कनेक्टेड यहाँ पर जो है ए और बी पॉइंट्स के बीच में
आपका एक बैटरी, एक की और एक रिहोस्टेट जो है वो कनेक्ट रहता है। तो कैसे कनेक्ट होता है स्टूडेंट, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। ये वायर है, कनेक्टिंग वायर है, ये इस तरीके से वायर आया और यहाँ पर एक बैटरी को हमने कनेक्ट कर दिया। तो ये बैटरी आपके पास में ये कनेक्ट हो गई। फिर हमने एक की जो है उस की को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। ये की है, यहाँ डॉट लगा हुआ है तो इट मीन्स ये क्लोज्ड है, और अगर डॉट नहीं है तो इट मीन्स ओपन है। और यहाँ इसके साथ में एक रिहोस्टेट जो है वो यहाँ पर लगा होता है। ये रिहोस्टेट है, ये इस पर ईज़िली स्लाइड करता है, इसको ये मूव कर सकता है, इसको आगे पीछे हम मूव कर सकते हैं, राइट। तो ये जो सर्किट जो है वो आपका, ये एक सर्किट जो है इस तरीके से कनेक्ट होता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, राइट। तो बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी अ बैटरी, की एंड ए रिहोस्टेट इज कनेक्टेड, which is called प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट, इसको हम कहते हैं प्राइमरी सर्किट। तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो सर्किट है दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट, राइट स्टूडेंट्स, ये है प्राइमरी सर्किट, राइट। इसको हम ऑक्सिलरी सर्किट भी बोलते हैं, और ऑक्सिलरी circuit, this is also known as auxiliary circuit, right. Now this circuit is used to produce the potential gradient मीन्स इसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी पर यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट थ्रू आउट the length of the wire, इस वायर की जो कंप्लीट लेंथ है, इस कंप्लीट लेंथ में एक आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट को प्रोड्यूस करने के लिए ये हम सर्किट जो है वो हम कनेक्ट करते हैं, विच इज़ कॉल्ड प्राइमरी सर्किट और ऑक्सिलरी सर्किट, राइट। तो यहाँ पर इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, इसको हमें ध्यान रखना है। जो आपका वायर है उसकी पर यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी कि यहाँ इसको मैं देखूँ, पोटेंशियल ग्रेडियंट is defined as the potential produced per unit length of the wire, right. Potential gradient is defined as the potential produced per unit length of the wire by the primary सर्किट। जो इसका प्राइमरी सर्किट है, ये सर्किट जब हम ये कनेक्शन कर देते हैं तो इसकी पर यूनिट लेंथ में कितना
पोटेंशियल वो डेवलप करता है, दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय के। और इसकी जो यूनिट होगी पोटेंशियल, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज क्या होगा स्टूडेंट्स, वोल्ट पर मीटर, इज वोल्ट पर मीटर, राइट। तो इसको हमें ध्यान रखना है। तो ये जो है आपके पास में इसकी कंस्ट्रक्शन है, इस कंस्ट्रक्शन को हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है और इसके जो एप्लीकेशंस हैं उन पर डिस्कशन करूँगा। तो मैं इस टॉपिक को यहीं रखता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।